हेलो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होती होगी और आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल होने वाला है दोस्तों, आज हम उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों, जो फोर्थ पेपर होता है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोस्तों आज उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है दोस्तों, आज हम उसको लेकर आए हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर में आपका आ सकता है। दोस्तों, आज हम उसको अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कि दोस्तों कैसा प्रैक्टिकल हम आईओटी में कर सकते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का जो मेरे एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उस बटन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका पीजो होता है, दोस्तों बजर होता है, उसको देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका 135 गैस सेंसर होता है, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों हम। उसके बाद हम देखेंगे पीआईआर मोशन सेंसर, ये देखने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं एलडीआर सेंसर। तो दोस्तों आज हम 4-5 जो सेंसर है उसे कवर करने वाले हैं। और ये सब दोस्तों आपका पेपर में जो इम्पोर्टेंट है, जो सेंसर इम्पोर्टेंट है, हम आपको वही लेकर आए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्लास होने वाली है, इसीलिए दोस्तों पूरा आपको लास्ट तक देखना है और समझना है कि मेरे एग्जाम में कहाँ कैसे कैसे प्रैक्टिकल आ सकता है और हम कैसे जो है प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं पुश बटन का। दोस्तों पुश बटन का दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा कोड यहाँ पे हमने किया हुआ है। बस दोस्तों ये कोड कैसे होगा इसको देखेंगे हम लोग, कैसे किया जाएगा और ये दोस्तों कैसे आपका सारा चीज होता है। आइए दोस्तों हम चलते हैं थिंकर कैड पर, जहां से हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे दोस्तों कैसे प्रैक्टिकल किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे दोस्तों जाएंगे। दोस्तों गूगल क्रोम या दोस्तों आपका जो भी आपके पास ब्राउजर होगा, आप उससे जाकर दोस्तों आप थिंकर कैड क्लिक करेंगे। थिंकर कैड क्लिक करने के बाद मेरे पास सबसे पहला ही जो वेबसाइट आ जाएगा थिंकर कैड का। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों आपका जब आप लॉगिन नहीं किए रहोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हमने लॉगिन किया हुआ है इसीलिए सीधा मेरे पास ये वाला पेज आपका ओपन हो गया। या फिर आप लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आप से लॉगिन कर लेना। उसके बाद सीधा आप इस वाले आप पेज पर आ जाओगे। दोस्तों सबसे पहले आए, दोस्तों सबसे पहले आप डिजाइन पे आएंगे। डिजाइन पे आने के बाद दोस्तों देखो सब चीजें मेरे पास जो भी आपने पहले किया रहेगा वो दिखेगा। हमें नया करना है तो नया क्लिक करेंगे और अपना नया से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुश बटन का। उसके बाद हम फिर आपका एमक्यू जो गैस सेंसर होता है उसको देखने वाले हैं, पीआईआर सेंसर उसे देखेंगे। उसके बाद एलडीआर सेंसर होता है उसे देखेंगे दोस्तों। तो इस क्लास ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों आइए हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें कंट्रोलर चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें रीनो बोर्ड चाहिए, क्योंकि मेरे सिलेबस में जो आपका आईओटी का प्रैक्टिकल है उसमें रीनो यूनो की बात की गई है। इसीलिए दोस्तों जब आप आएंगे तो यहाँ सर्च कर सकते हैं आपका रीनो बोर्ड, या फिर आप नीचे करेंगे तो देखो आपको यहाँ बगल दिख जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप इसे ले लेंगे। इसे लेने के बाद क्या करेंगे, इसे ले लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ दो तरह का पिन दिया हुआ है, डिजिटल पिन और दोस्तों आपका एनालॉग पिन दिया हुआ है। दोस्तों डिजिटल पिन क्या होता है, दोस्तों डिजिटल पिन में ऐसा सेंसर होता है या फिर वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, या वो जीरो देगा या फिर वन देगा। ऐसा जो सेंसर होते हैं दोस्तों उसे हम आपका जो अब डिजिटल पिन होता है वहां से कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों कुछ सेंसर ऐसा होता है जिसकी दोस्तों कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू कम ज्यादा होती है, जैसे कोई 200 300 हो गया, 400 वैल्यू हो गया। तो उससे हम कहाँ जोड़ते हैं, उसे हम जो आपका लॉक पिन होता है हम उससे कनेक्शन वहां पे करते हैं दोस्तों। तो मेरे पास पुश बटन है, तो दोस्तों पुश बटन का जो आपका जो कनेक्शन होगा वो तो 0 1 देगा। जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपका 1 प्रोवाइड होगा, नहीं फिर 0 होगा। तो उसे देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोस्तों हमें ब्रेड बोर्ड चाहिए। मेरे पास ये दिख रहा है, ब्रेड बोर्ड ले लेंगे दोस्तों। दोस्तों ब्रेड बोर्ड दोस्तों हम क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रहता है, आप जितना भी चाहे कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ब्रेड बोर्ड दोस्तों देखो, तो ब्रेड बोर्ड जब लेंगे दोस्तों मेरे पास आप देखेंगे यहाँ दो तरह का केबल मिलेगा। ये पूरा केबल है दोस्तों। आप जब मान लीजिए आपने जीएनडी यहाँ दे दिया,
आपने जीएनडी यहाँ दे दिया दोस्तों, तो पूरे में जीएनडी चलेगा। ये आपको वर्टिकल कनेक्शन है, ये पूरा केबल है, इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने 12 वोल्ट यहाँ दे दिया दोस्तों, तो पूरे केबल में 12 वोल्ट चल रहा है। ये पूरे वाले में क्या चल रहा है, 12 वोल्ट चल रहा है, इतना पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ सर, यहाँ ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिसको जो मतलब आप जिसमें जो जोड़ेंगे उसमें वो प्रोवाइड हो जाएगा, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद बगल में भी देखेंगे, साइड में भी देखेंगे, यहाँ भी आपको वही तरह दिया हुआ है। वहाँ वर्टिकल, मतलब यहाँ वर्टिकल कनेक्शन देने के लिए होता है, कोई भी पावर यहाँ दे दीजिए, कोई पावर आप यहाँ दे दीजिए। उसके बाद जो भी कनेक्शन आप करेंगे यहाँ से आप जितना भी चाहें केबल को, जो भी जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ साइड में देखेंगे तो आपका देखो, ये तो वर्टिकल था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ से ये केबल, जैसे मान लीजिए मैं आपको निगेटिव देना हो दोस्तों, तो यहाँ जैसे आप जीएनडी दोगे यहाँ पे, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको जेंटल होगा, ये पूरा केबल है। यहाँ पे जैसे आपने जीएनडी यहाँ दे दिया, तो पूरे में क्या चलेगा, यहाँ पे पूरे में आपका क्या आएगा, यहाँ पे जीएनडी चलेगा। इतना पता होना चाहिए, मतलब ये आपका वर्टिकल वाला है और ये आपका मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे जीएनडी दिया तो पूरे में जीएनडी चलेगा, इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। तो हमने ब्रेड बोर्ड के बारे में आपको समझा दिया, और जो कंट्रोलर होता है इसके बारे में बता दिया कि यहाँ दो तरह का पिन होता है, एक आपका डिजिटल पिन, एक आपका एनालॉग पिन होता है। इसके बारे में बताया हमने, और बताया कि डिजिटल पिन में कनेक्शन हम वहाँ करते हैं जहाँ 0-1 की बात होती है, और एनालॉग कनेक्शन हम वहाँ पे करते हैं जहाँ वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, जहाँ ऐसा सेंसर जो वैल्यू सेंसर, ऐसा सेंसर जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। आगे हम देखेंगे तो कुछ कनेक्शन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, सेंसर को देखेंगे कि एलडीआर सेंसर हम यहाँ जोड़कर आपको दिखाएंगे कि कैसे वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं, लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे पुश बटन। तो सबसे पहले क्योंकि मेरा जो कोडिंग होने वाला है तो मेरा पुश बटन का होने वाला दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पुश बटन मिल जाता है। पुश बटन आप नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पुश बटन देखिए, आप पुश बटन मिल गया दोस्तों। पुश बटन ले लेंगे, उसके बाद हमें एलईडी पड़ेगा कि हम क्लिक करने पर जब क्लिक करें तो मेरा एलईडी बल्ब ऑन हो जाए, नहीं क्लिक करें तो ऑफ हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये चीजें, उसके बाद रजिस्टर के दोस्तों आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये रजिस्टर आपका मेन होता है। क्योंकि जैसे कि बल्ब में, जैसे कि यहाँ सारे में जितना पिन है सभी में 5 वोल्ट जनरेट होता है, बट हमें क्या देना होता है, हमें जो ये एलईडी बल्ब होता है या इसे आपको 1.5 वोल्ट चाहिए। इसलिए क्या करना, पावर को कम करने के लिए हम जो है रजिस्टर का यूज करते हैं। इसलिए करते हैं कि पावर ये कंज्यूम करे और पावर कम जाए, क्योंकि जो डिवाइसेस होते हैं उससे कम पावर की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जो है रजिस्टर से जो है इसे यूज करके उसकी पावर को कम कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम स्टार्ट करते। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, हमें दोस्तों यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए दोस्तों। ये पूरा केबल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा केबल है। एक केबल ये है, एक केबल ये नहीं कि 4 केबल नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं है, वो पूरा केबल ही है। ये पूरा आप यहाँ पावर दोगे तो यहाँ पे पावर आप कहीं दे सकते हैं, इसे देंगे तो पूरे यहाँ पे चलेगा। तो इसे सबसे पहले जोड़ लेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसे हम यहाँ जोड़ेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 5 वोल्ट दोस्तों। हम यहाँ पे 5 वोल्ट लेते हैं। 5 वोल्ट मेरे पास बगल दिख रहा है, मैं 5 वोल्ट क्लिक किया यहाँ पे, 5 वोल्ट ले लिया। 5 वोल्ट हमने यहाँ पे दिया, 5 वोल्ट मेरा यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद हमें इसको 5 वोल्ट दोस्तों जीएनडी हमने यहाँ से लिया। तो जीएनडी आपको इस साइड पे दिया होगा, डिजिटल पिन पे देखेंगे तो हमें जीएनडी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे डिजिटल पिन पे देखेंगे तब भी हमें जीएनडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जीएनडी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो जीएनडी मतलब ये होता है नेगेटिव, जो माइनस वाला पिन होता है उसे जीएनडी बोले, ग्राउंड बोलते। तो ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद 5 वोल्ट आप दे सकते हैं, 5 वोल्ट जो देना है आई 5 वोल्ट दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, बल्ब का कनेक्शन करेंगे।
कनेक्शन करेंगे बल्ब का। इससे दोस्तों कितने ओम का, दोस्तों ये ओम कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ये ओम 300 ओम को लेंगे जो बल्ब से यूज होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कितने ओम का होगा, ये आपका जो है यहाँ पे आप ले लेंगे 300 ओम का लेंगे दोस्तों। बल्ब वाला जो 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 रजिस्टर यूज होगा, इसमें आपका 300 ओम का रजिस्टर हम यूज करेंगे दोस्तों। बल्ब से तो रजिस्टर को कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, जो ब्राइटनेस है एलईडी की वो कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो रजिस्टर तो मतलब रजिस्टर को कम ज्यादा कर सकते हैं, कम उम्र कर सकते हैं, ज्यादा उम्र कर सकते हैं, तो जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या दे दिया, यहाँ नेगेटिव दे दिया दोस्तों। ये आपका इनोड कैथोड, यहाँ जाएंगे कर्सर लेके तो बता देगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है दोस्तों। यहाँ पे कैथोड निगेटिव में कैथोड देते हैं। आप आएंगे तो यहाँ पे दे दिया कैथोड, कैथोड यहाँ पे निगेटिव में हो गया। और पॉजिटिव देखो दोस्तों, यहाँ 5 वोल्ट आ ही रहा है, नहीं आप दीजिए 5 वोल्ट 7 पिन से। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि सब में अब क्या होगा, यहाँ पे 7 पिन चल रहा है। क्या चल रहा है, यहाँ पे 7 पिन चलने लगा। यहाँ पे जीएनडी चल रहा है, यहाँ पे जीएनडी है। और यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका पावर। अब दोस्तों इसका पावर तो हो गया, अब यहाँ पावर देना है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। ये मेरा कौन सा वोल्ट है, ये मेरा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट दे दिया, हमने दिया यहाँ 5 वोल्ट हमने उठाया केबल यहाँ से दे दिया यहाँ। तो 5 वोल्ट मेरा ये केबल हो गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हमने क्या किया, ये 5 वोल्ट केबल हमने यहाँ उठाकर यहाँ पावर दे दिया। उसके बाद जीएनडी चल रहा है पूरे में, यहाँ की बताया था आपको, ये पूरे जीएनडी चल रहा है। जीएनडी तो यहाँ जीएनडी उठाएंगे हम, जीएनडी चल रहे। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों जीएनडी में रजिस्टर लगाएंगे। रजिस्टर कॉपी करते हैं, रजिस्टर को कॉपी किए और पेस्ट किए, इसको हमने यहाँ पे दे दिया। दोस्तों पता होना चाहिए कि देखो जो है रजिस्टर दोस्तों जो लगता है पॉजिटिव में लगता है। रजिस्टर दोस्तों जो लगता है वो पॉजिटिव में लगता है, बट यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव में, क्योंकि आप जानते हो कि ऊपर वाले पिन में नेगेटिव चल रहा है, ये वाले पिन में नेगेटिव चल रहा है। तो मैं नेगेटिव में दोस्तों यहाँ रजिस्टर यूज किया हुआ है दोस्तों। हम नेगेटिव में क्यों यूज किया रजिस्टर, क्योंकि जब क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे नहीं, फिर क्या होगा, पावर हमेशा वो मतलब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। पर सोच लें जब क्लिक करने पर तभी क्या हो, तभी वो आपका 1 जले। क्लिक करने पर जब हमें क्लिक करें तो आपका 1 जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 रहेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम जोड़ते नेगेटिव जोड़ते हैं। क्लिक करने पर दोनों जब हम क्लिक करें तभी दोनों जो भी आपका है, जो भी डिवाइसेस आपने यूज किया हुआ है वो क्या हो जाए, वो आपका ऑन ऑफ हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो नेगेटिव में जैसे जोड़ते हैं रजिस्टर हम यूज करते हैं। इतना जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव में देंगे हम रजिस्टर तो ऑटोमेटिक बल्ब आपको ऑन हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए हम पॉजिटिव में या निगेटिव में देते हैं। जब क्लिक करने पर तभी तो आपका दोनों जार जुड़े, तभी तो आपके दोनों जो भी दोनों केबल होते हैं जुड़ जाएंगे, तभी तो कोई भी चीज जलेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है निगेटिव में ही जोड़ते हैं। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इतना आपको ले लेंगे। अब हम ले लेंगे, उसके बाद लेंगे रीड करेंगे, इसकी वैल्यू को रीड कर लेंगे कि हमें वैल्यू क्या रीड कर, ये हमें जो पुश बटन, हमें पुश बटन क्या वैल्यू देता है। जब हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या वैल्यू देता है, जब नहीं क्लिक करेंगे तो क्या वैल्यू देता है दोस्तों। इसीलिए क्या किया, हम सिग्नल वाला सिग्नल ले लिए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 जनरेट हो जाएगा। तो हम रीड कर लेंगे 1 को, ई वाले पिन में मतलब आपका क्या चल रहा है, 1 आ रहा है कि 0 रहा है दोस्तों। तो हमने कनेक्शन पूरा कर लिया है। अब हम कोडिंग करने वाले हैं दोस्तों, इसे कोड करेंगे। कोड करने के लिए दोस्तों ब्लॉक पे, यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक पे जब नीचे आएंगे लिखा हुआ टेक्स्ट, दोस्तों आप टेस्ट करके कंटिन्यू कर दी, कंटिन्यू क्लिक करना, कंटिन्यू पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, मेरा कोडिंग वाला जो है, कोडिंग का मेरे पास बगल में बॉक्स आ जाएगा, हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। आपने देखा कि जो भी कनेक्शन था हमने कर लिया। निगेटिव यहाँ पे कैथोड होता है, एनोड कैथोड, कैथोड हमने दे दिया, निगेटिव यहाँ पे दे दिया कैथोड, जो निगेटिव के लिए होता है दे दिया, एनोड दे दिया, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है, हमने यहाँ दे दिया। उसके बाद हमने 5 वोल्ट लिया, 5 वोल्ट हमने यहाँ जोड़ दिया, पूरे 5 वोल्ट चल रहा है। निगेटिव में जीएनडी लिया, जीएनडी हमने देकर केबल को यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पे चल रहा है निगेटिव। उसके बाद हमने क्या किया, पॉजिटिव से केबल उठाया, यहाँ पे पुश बटन में पावर दे दिया। उसके बाद हम निगेटिव में रजिस्टर
या रजिस्टर में उठा के पावर दे दिया यहाँ पे, और रजिस्टर आपका पॉजिटिव में लगता है, बट यहाँ पे निगेटिव में क्यों लगा हुआ है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि क्लिक करने पर हमें 1 चाहिए, ठीक है, नहीं क्लिक करने पर 0 चाहिए, और जब क्लिक करेंगे तो आपका 1 जनरेट हो जाएगा यहाँ से, इसलिए 1 आपका हो जाएगा। उसके बाद हमने केबल यहाँ लिया, रीड लिया हुआ, रीड करने के लिए उस बटन क्लिक करने पर क्या वैल्यू आता, जो है नहीं क्लिक करने पर क्या वैल्यू आता, इसलिए क्या किया हमने, एक केबल ले लिया यहाँ पे और उसे यहाँ रीड कर लिया। दोस्तों आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, ये तो दोस्तों जो बल्ब लगा हुआ है इसे आप कहीं कहीं भी जोड़ सकते, किसी भी पिन नंबर पे जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, और इसे भी आप कहीं जोड़ सकते हैं, इसे भी आप कहीं जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बट ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ जोड़ेंगे कोड में वही पिन नंबर आप देंगे, आप जहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, आप जहाँ जोड़ेंगे वही कोड नंबर क्या करेंगे, वही कोड नंबर आप लिखेंगे, मेरा पिन नंबर यहाँ जुड़ा हुआ। दोस्तों आइए अब हम कोड करने वाले हैं। तो इससे पहले कोडिंग करेंगे, है क्या चाहिए दोस्तों, आप जब कोड में जाते हैं तो हमें यहाँ 2 ब्लॉक देखने को मिलता है, जब कोडिंग करने जाते हैं बगल में तो आप देखेंगे हमें यहाँ 2 ब्लॉक मिलता है, एक आपका वाइड सेटअप का मिलता है, एक आपका वाइड सेटअप का होता है, और एक आपका वाइड लूप का। तो यहाँ 2 ब्लॉक मिलता है, वो देखेंगे कि वाइड सेटअप किस लिए होता है, वाइड सेटअप इसलिए होता है कि मतलब वाइड सेटअप में हम वो कोड लिखते हैं जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होता है, जैसे कि आपने पिन नंबर कहाँ जोड़ रखा हुआ है, या फिर बल्ब को पावर आपने कहाँ दे रखा हुआ है, या कोई चीज रीड हो या राइट होगा, तो वो सेटअप में हम कोड करते हैं। और लूप में क्या कोड करते हैं दोस्तों, जो लूप बार बार चले, ऐसा चीज जैसे में जो ऑन ऑफ कराना है बार बार, जो ऑन ऑफ हो, ऐसा कुछ। और दोस्तों जो सेटअप में कोड करते हैं वो कितनी बार वो आपको एक बार रन होता है, एक बार रन हो जाएगा, रीड कर लेगा पिन नंबर वगैरह। उसके बाद आपका वाइड वाले में क्या होता है, वाइड लूप, आपका वाइड लूप वाला लूप क्या होता है, जो वाइड लूप वाला ब्लॉक है ये आपका हमेशा चलता रहता है जब तक कोड आप जो रन होता रहेगा। इतना पता होना चाहिए कि जब हम टेस्ट जो है, जब टेस्ट में जाते हैं तो आपका 2 ब्लॉक मिलता है, सेटअप का, वाइल लूप का। सेटअप में हम क्या कोड लिखते हैं, जो कोड आपका एक बार सेट करना होता है सेटअप में लिखा जाता है, और एक कोड होता है वाइल लूप में क्या लिखते हैं, जो कोड आपका चलता है। दोस्तों आइए हम कोड स्टार्ट कर। दोस्तों सबसे पहले लेंगे वेरिएबल, लेंगे वेरिएबल की, वेरिएबल में लेंगे LC। दोस्तों मेरा बल्ब कहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, मेरा बल्ब आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, मेरा बल्ब आपका जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ देखिए 7 नंबर मैंने दिया हुआ है, हमने 7 ले लिया, वेरिएबल ले लिया। दोस्तों आप वेरिएबल ले भी ले सकते, नहीं ले सकते, बताएंगे अभी। जहाँ वेरिएबल, जहाँ पे जो है हमें 7 लिखना होगा, लीडी लिख दिए वहाँ पे, जैसे 7 हमें जहाँ लिखना होता है लीडी वहाँ लिखना पड़ेगा। आप रेडी ना लिख कर 7 लिख दीजिए तो वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, बट इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि हम वेरिएबल लेकर बिना भी कोड कर सकते हैं, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आइए हम उसके बाद, एक वेरिएबल मेरा इसका हो गया। उसके बाद मेरा जो पुश बटन है दोस्तों, पुश बटन हमने कहाँ जोड़ रखा हुआ, रीड कहाँ हो रहा है, हमने दिया 11 नंबर पिन पे। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे लेकर, आप यहाँ लिख लेंगे प्री पुश बटन, और दोस्तों ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ये आपका मेरा 8 नंबर जुड़ा हुआ, तो हमने 8 नंबर यहाँ पे लिख लिया और यहाँ लगे सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन। उसके बाद हम क्या किया दोस्तों, हमने पर लिखा हुआ लिखेंगे सीरियल मॉनिटर। दोस्तों सीरियल मॉनिटर दोस्तों एक आपका वैल्यू होता है, एक आपका फंक्शन होता है सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर देखो, आप देखेंगे लिखा है सीरियल मॉनिटर। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिखता है, सीरियल मॉनिटर जो आपका सीरियल मॉनिटर है, हमें यहाँ क्या दिखता है, हमें यहाँ दिखता है जब आपको, जैसे आपने कोई सेंसर यहाँ पे यूज किया होगा, सेंसर हमें क्या वैल्यू देता है, मतलब हमें सेंसर क्या रिटर्न करता है, हमें क्या वैल्यू देता है, वो हमें कहाँ लिखते हैं, हमें कहाँ दिखता है, वो हमें दिखता है जो आपका सीरियल मॉनिटर है, वो हमें सीरियल मॉनिटर पे दिखता है, उसकी वैल्यू में दिखती है। बट और हमें यहाँ वैल्यू दिखाना है ना कि जब क्लिक करने पर हमें ये जो अपोज बटन है क्या वैल्यू देता है, तो नहीं क्लिक करने पर हमें क्या वैल्यू देता है। इसलिए हमें एक फंक्शन होता है वैल्यू, जब आपको दिखाना होता है सीरियल मॉनिटर में तो एक फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है, उसका नाम होता है सीरियल मॉनिटर। यस, यहाँ यस कैपिटल होगा और यस ई लिख के दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आर और लिख देंगे एल, क्या हो जाएगा आपका सीरियल लिख देंगे, उसको बिगिन, बिगिन लिख के दोस्तों क्या हो जाएगा आपका
ये होगा, और इसकी वैल्यू दोस्तों फिक्स होगी। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होता है, तब पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू आपका 9600 होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपका 9600 होती है, इतना पता होना चाहिए। दोस्तों हमने इसे क्यों लिखा हुआ, इसलिए हमने इसे क्यों लिखा है, सीरियल बिगिन क्यों लिखा हुआ है, इसे लिखने से ये होगा कि पुश बटन है जो हमने यूज किया हुआ है, हमें मेरा मेरा जो मेरा पुश बटन हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर, क्लिक करने पर क्या वैल्यू देता है और क्लिक करने पर नहीं क्या वैल्यू देता है। तो वैल्यू हमें कहाँ दिखाना था, सीरियल मॉनिटर दिखाना, वैल्यू दिखाना है, सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू दिखाना। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं सीरियल बिगिन, और इसकी वैल्यू फिक्स होता है। इसकी जो वैल्यू होता है दोस्तों 9600, इसकी वैल्यू फिक्स होता है, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे मेरे पास लिखता है पिन मोड। और दोस्तों पिन मोड मतलब ये होता है, पिन आपके स्मॉल में होता है, और पिन मोड लिखने से ये पता होता है कि मेरा कोड मतलब पिन कनेक्शन हुआ है, जो डिवाइसेस का मेरे पास जो कंपोनेंट है यहाँ पे, जैसे ईडी हमने लिया हुआ है, कुछ बटन लिया हुआ है, तो हमने इसका पिन मोड क्या है, मतलब पिन मेरा कहाँ जुड़ा हुआ है, पिन का पावर हमने कहाँ दिया हुआ है, और पिन में क्या रीड हो रहा है या राइट करना है, तो वो सब हम पिन मोड लिखते हैं। तो हमने पिन मोड यहाँ लिखा, पिन स्मॉल में होगा दोस्तों, आपका एकदम कैपिटल मोड हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब दोस्तों यहाँ आप लिखेंगे एलईडी, या दोस्तों आप वेरिएबल ना लिए हो तो क्या लिखते आप 7, क्योंकि आपने ये बल्ब को या तो 7 नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने पावर कहाँ दिया हुआ, 7 में दिया हुआ, तो हाँ 7 में लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिख देंगे। और 7 जब आप वेरिएबल नहीं लिए होते तो 7 लिख देते थे, 7 लिखने के बाद उसके बाद आगे कोड करते। बट जब हमने वेरिएबल लिया हुआ है, तो जब वेरिएबल में, क्योंकि 7 नंबर जो पिन है वो कहाँ आपका स्टोर हो गया, वेरिएबल में आपका एलईडी में स्टोर हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलईडी, यूज कर लेंगे एलईडी, हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे फंक्शन होता है, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। जब हमें क्या करना है, जब हमें कोई जलाना होता है, कोई भी चीज ऑन ऑफ करना होता है, तो वहां पे होता है आउटपुट लिखा जाता है, वहां लिखा जाता है आउटपुट, लिखते हैं दोस्तों, वहां लिखते हैं आउटपुट लिखते हैं, वहां पे आउटपुट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वहां पे और दोस्तों आउटपुट कैपिटल, पूरा कैपिटल में होता है, तो जानकारी आपको होना चाहिए। जो आउटपुट होता है वो आपका आउटपुट कैपिटल में होगा, पूरा आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में टाइप कर लेंगे, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो जो पिन मोड में क्या लिखते हैं, पिन मोड में हम ये लिखते हैं कि जो मेरा वैल्यू है कहाँ लगा हुआ, जो मेरा वैल्यू कहाँ जुड़ा हुआ है, और जो चाहे वो एलईडी हो या फिर जो सेंसर आपने यूज किया हुआ है, उसकी वैल्यू कहाँ जुड़ा रखा हो, तो उसे हम कहाँ टाइप करते हैं, उसे हम पिन मोड में, पिन मोड फंक्शन होता है, उसके अंदर लिखेंगे एलईडी, एलईडी, या फिर आपने कनेक्शन कहाँ रखा होगा, कनेक्शन आपने जहाँ जोड़ रखा होगा आप वो लिखेंगे, और आउटपुट आप यहाँ पे लिखेंगे। आउटपुट कब दिखते हैं, जब क्या करना होता है, जब हमें पिन से पावर लेना होता है, जब कोई भी चीज क्या करना है, जब कोई भी चीज हमें ऑन ऑफ करना होता है, तब हम आउटपुट का यूज करते हैं। नहीं फिर जैसे कि आप पुश बटन में क्या इनपुट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पावर दे रहे हैं, हमें रीड करना है कि हमें पुश बटन क्या वैल्यू दे रहा है, तो वहां पे आपका इनपुट हो जाएगा, नहीं अन्यथा जो है आउटपुट लिखा जाता है। आउटपुट कई तरह लिखा जाता है, जब क्या करना होता है, कोई भी चीज ऑन ऑफ करना होता है तो लिखा जाता है। आइए हम आगे चलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पिन मोड मेरा कॉपी कर लेते हैं, इसी कोड जल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, ये कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम बगल में आएंगे और क्या लिखेंगे, लिख देंगे पीबी, क्योंकि तो यहाँ पे पीबी लिख सकते हैं, बताया था आपको, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि आपका जो पिन नंबर है, जो केबल आपने कहाँ जोड़ रखा हुआ है, सीधा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे पीबी, क्योंकि पीबी में आपने वैल्यू को स्टोर, और जो भी वेरिएबल लेंगे स्मॉल में कैपिटल में वैसे आप टाइप करेंगे, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये चीज आपका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद ये करेंगे, इतना करने के बाद इतना हो गया है, उसके बाद आप आएंगे लूप में, आएंगे लूप में दोस्तों क्या लिखेंगे, अब लूप में कोडिंग होगा, हम लेंगे वेरिएबल लेंगे, लिखेंगे इंट लिखेंगे, हम लेते हैं वेरिएबल, लेते हैं सिंगल वेरिएबल, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं वेरिएबल, मेरे पास सिंगल वेरिएबल ले, और क्या किया हमने, रीड कर लिया। मेरे पास जो बल्ब है, जो मेरे पास यूज हुआ है बटन डिजिटल रीड, दोस्तों देखो डिजिटल दोस्तों क्यों लिखा हुआ, ये इंट आप वेरिएबल लेने के लिए लिखा जाता है, और ये आपका वेरिएबल नेम है, इसको लगा के लिख दिया डिजिटल। देखो दोस्तों डिजिटल क्यों लिखा हुआ, डिजिटल में क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जो मेरा पिन किसमें जुड़ा हुआ है, डिजिटल में, क्या जुड़ा हुआ है मेरा, डिजिटल में
जुड़ा हुआ, इसलिए लिखा हुआ डिजिटल रीड। क्यों लिखा होगा? क्योंकि वैल्यू रीड करना है। जो बलफ है, ये जो पुश बटन है, पुश बटन हमें क्या वैल्यू देता है, क्या वैल्यू हमें दे रहा है, करना उसे रीड करना, इसीलिए हम लिखा हुआ डिजिटल रीड हमने लिखा हुआ। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हमने लिख दिया देखो रीड। और डिजिटल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डिजिटल में मेरा पिन में, मतलब डिजिटल पिन में जुड़ा हुआ है मेरा सेंसर या जो भी आप कंपोनेंट है, इसलिए डिजिटल लिखा हुआ है। रीड क्यों लिखा हुआ? हमें रीड करना है। राइट कर भी, जैसे बल्ब को भी ऑन करना है, ऑन ऑफ करना है, तो वहाँ राइट हो जाएगा, इसीलिए पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या रीड करना है हमें? जो पीबी है, जो बटन मेरा पीबी लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे करा दिया। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्या लिखेंगे? सीरियल प्रिंट ना, क्योंकि मेरे पास सिग्नल में क्या वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे सीरियल प्रिंट में। लिखने से क्या होगा? मेरा वैल्यू वहां पे दिख जाएगा। सीरियल उसको प्रिंट लिखेंगे PRINT, दोस्तों ये लिख देंगे। और दोस्तों देखो लिखा सीरियल डॉट प्रिंट लिखेंगे। और यहाँ लिखता है LN, दोस्तों मतलब LN भी ले सकते हैं, उससे आपको लाइन ब्रेक करने की LN आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखो या ना लिखो, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे ना वैल्यू आपको जैसे वैल्यू पूरा लाइन से वैल्यू आता है, कोई वैल्यू ऐसे आएगा, ऐसा कोई वैल्यू लाइन से आता, मतलब तो इसे लिखने से क्या होगा? वैल्यू आपका मतलब ऐसे वर्टिकल वैल्यू आएगा, अभी दिखाएंगे आपको, अब समझ में आएगा। तो हमने लिख दिया सीरियल प्रिंट। और दोस्तों हमें क्या प्रिंट कराना है? वैल्यू मेरा कहाँ स्टोर? सिग्नल में मेरा वैल्यू स्टोर है। तो क्या कर लिया, हमने लिख दिया सिग्नल, यहाँ पे टाइप कर लिया सिग्नल। यहाँ पे सिग्नल हमें लिखने के बाद क्या होगा? सिग्नल में लिख दिया। अब क्या होगा दोस्तों? सिग्नल जो मेरा वैल्यू होगा, मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं अब? मेरा हम ये चाहते हैं, कंडीशन देंगे ये सिग्नल में जब वन, क्योंकि क्लिक करने पर हमें वन मिलेगा नहीं, बाकी जीरो मिलेगा। तो मैं लिख दिया कंडीशन देना पड़ेगा। कंडीशन हमने यहाँ पे दिया। कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? कि जब मेरे पास सिग्नल में, तो सिग्नल में मेरे पास, जब सिग्नल में वैल्यू मेरे पास वन मिले, जब क्या मिले सिग्नल में मेरे पास वैल्यू वन मिले, क्या हो जाए दोस्तों? तब आपका मेरा जो बल्ब है वो ऑन हो जाए। तो यहाँ पे कोडिंग में आएंगे, तो कोड लिख देंगे हम यहाँ पे डिजिटल राइट, क्योंकि बल्ब ऑन करना है। तो लिख देंगे यहाँ पे डिजिटल लाइट लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करें? डिजिटल राइट। दोस्तों R कैपिटल होगा, W कैपिटल होता है, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। लिखेंगे डिजिटल लाइट। उसके बाद हमें क्या ऑन करना है? जो बल्ब नंबर कहाँ जुड़ा हुआ? 2 नंबर पे। बट 2 नंबर पे वेरिएबल हमने कहाँ दिया? 7 नंबर पे मेरा LED बल्ब जुड़ा हुआ है। बट आपका 7 में, तो आपको LED में स्टोर है, तो इसे लिख दिया LED। और क्या करना है? इसे ऑन करना है, फिर हमें इसे ऑन करना है। ये आप क्या हो जाएगा? अब ऑन हो जाएगा। नहीं तो क्या लिखेंगे? हम नीचे लिख देंगे। इतना करने के बाद हो गया। जब क्लिक करने पर सिग्नल वन मिलेगा तो मेरे पास ऑन हो जाएगा, कोई भी चीज डिवाइस हमने बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा। नहीं लिखते, नहीं लिखते एल्स लगा के, हमने लगा लिया, एल्स हमने यूज कर लिया। एल्स कब लिखते हैं दोस्तों? जब आप पहला वाला कोड है जब फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में जो कोड लिखेंगे वो रन होता है। इतना आपने तो कोड पढ़ा होगा, बेसिक कोड आपने पाइथन पढ़ रखा हुआ है, या फिर IoT का पहले आपने पढ़ रखा होगा, तो इतना चीज आपको आता होगा। तो हम तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे डिजिटल प्रिंट। अब क्या हो जाए? डिजिटल में क्या होगा दोस्तों? डिजिटल में आपका डिजिटल राइट लिख कर क्या बल्ब को ऑफ कर देंगे। जब ऐसा, जब क्लिक करने पर जीरो आएगा तभी मेरे बल्ब जलेगा, ना था क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतना पता दोस्तों हैं। डिले यूज करते, डिले लिखते हैं। डिले लिखने से क्या होगा? थोड़ा सा चीजें सही रहेगा। तो लिखते हैं डिले। हमने लिखा डिले, डिले लिख दीजिए। डिले दोस्तों किसमें होता है? यहाँ पे डिले आपका मिली सेकंड में होता है, पता होना। डिले आपका मिली सेकंड में यहाँ पे होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तो डिले हमने डिले क्यों लिखा? डिले थोड़ा सा, थोड़ी मतलब वैल्यू फास्ट ना आए, थोड़ा डिले कराना चाहिए। थोड़ी देर आता वैल्यू ही ना, कंटिन्यू वैल्यू आता रहे, तो इसलिए डिले जो है करने से, यहाँ पे लिखने से क्या हो जाएगा? जो वैल्यू प्रोवाइड होगा, जो हमें कुछ वैल्यू देगा, वो थोड़ा सा आपका क्या होगा? वो थोड़ा सा रुक का थोड़ा वैल्यू आएगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? इसीलिए हम डिले का यूज करते हैं। और डिले में जो वैल्यू आपको देना है वैल्यू पास कर देते हो बस। बट आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू मिली सेकंड में कितना हुआ। यहाँ वैल्यू आपको मिली सेकंड में दिया जाता है। मिली सेकंड आपका यहाँ डिले होता है। जानकारी दोस्तों, यहाँ भी डिले हमने यहाँ भी डिले यूज कर लिया। डिले दोस्तों आप डिले यहाँ पे दे सकते हैं। अभी डिले आपको देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या करना है? तुरंत जीरो हो जाएगा, तो मतलब ही क्या है? वो आपका ऑफ हो जाएगा। फिर तुरंत क्लिक करो, फिर आपका वन आ जाएगा। दोस्तों वो देखते हैं क्या मेरा कोड सारा सही है।
यहाँ पे सेमीकॉलन लगा दीजिए यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या सारा चीज मेरे जो कोड है, मेरा कोड सही है। तो मेरे पास सिग्नल है, मेरे पास वैल्यू दिखेगा, मेरे पास जो बल्ब है यहाँ पे मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा, और मेरे पास जो वैल्यू है वैल्यू भी हमें वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। आइए दोस्तों, बगल में दिया हुआ स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ बगल में, जब आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो देखेंगे कि मेरा ये थोड़ा सा गलत बता रहा है। तो यहाँ क्या गलत है देखिए आप, यहाँ क्या गलती हो रही है थोड़ा देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये गलती आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि सिग्नल में क्या SIN तो यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल यहाँ गलत हो गया। दोस्तों जो लिखेंगे वेरिएबल वही लिया जाए, जो भी लिखेंगे आप सिग्नल वेरिएबल लिखा रहेगा वही आप यहाँ पे देंगे, नहीं वो काम करेगा अन्यथा नहीं काम, क्योंकि देखो यहाँ कुछ और लिखा था, हमने कुछ यहाँ पे कुछ और लिखा था। जो आप वेरिएबल देंगे वही आपको लिखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। हम रन कर लेते हैं इसे। अब क्या होता है, मेरा कोड सही है क्या दोस्तों? अब मेरा पूरा कोड सही है, और देखो मेरा ये क्लिक करने पर देखेंगे दोस्तों अभी 0 आ रहा है, देख रहे हैं? है जो आपका सीरियल मॉनिटर है, अभी यहाँ वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब क्लिक नहीं किया। जैसे हमने क्लिक किया, जैसे बटन क्लिक किया, देख रहे दोस्तों, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे क्या हुआ, आपका 1 जनरेट होगा। दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ कोड में प्रॉब्लम कर रहा है, देख रहे हैं आपका अभी आपको 1 नहीं आ रहा है, तो दोस्तों कुछ तो दिक्कत है कोड में, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। दोस्तों थोड़ा इसको काम कर लेते हैं, थोड़ा सा जो रजिस्टर्ड होता है थोड़ा सा यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है यहाँ कम कर लीजिए, इसे थोड़ा से 10 ओम करें, 10 ओम करें, 10 ओम ज्यादा करोगे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए 10 ओम का किलो ओम करें, 10 किलो ओम का। दोस्तों अब चेक करते हैं क्या मेरा कोड सही है, क्या रन हो रहा है क्या, चेक करते हैं दोस्तों। भी देखेंगे 0 अभी आ रहा है, क्लिक करिए क्या 1 कर रहा है अभी भी ये नहीं आ रहा है। कहीं तो कुछ कोड प्रॉब्लम है, इसीलिए ये कोड रन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरा कोड सही है, दिक्कत कहीं कनेक्शन में आ रहा है, कनेक्शन में कहीं दिक्कत आ रहा है, इसीलिए कनेक्शन थोड़ा सा जल नहीं रहा। बाकी ये 1 भी नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं पिन नंबर कहाँ जोड़ रखा, गैर नंबर पे ना, क्या लिखा हुआ, गैर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 नंबर पे हमने कनेक्शन काम किया हुआ है, इसके हमने 8 नंबर जोड़ रखा हुआ, तो इसका यहाँ पे 8 नंबर होगा, क्योंकि हम जहाँ पावर देंगे वहीं लिखेंगे। अब देखो गैर नंबर पे हमने यहाँ जोड़ दिया, दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे कोड रन होना चाहिए, अब सारा चीज आना चाहिए। तो अब क्लिक करिए क्या अब काम करता है क्या। तो अब देख रहे हैं आपका, अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखो जैसे देखो मॉनिटर पे आपका 1 जनरेट हो रहा है, देखो हमने यहाँ छोड़ दिया तो हट, जैसे क्लिक किया हमने क्लिक किया वैसे आपका यहाँ 1 जनरेट हुआ, और देखो आपका यहाँ बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। दोस्तों पता होना चाहिए, ये आपका जो क्वेश्चन आता है आपको पेपर में IoT में, हमने आपको वो बताया, और देख रहे हैं कि जब क्लिक करने पर जो हमें सिग्नल 1 मिल रहा है, नहीं क्लिक करने पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और जब क्लिक कर लेंगे तभी मेरे पास जो भी बल्ब है ऑन होगा, नहीं फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। तो हमने जो अपुश बटन जो आपका अपुश बटन का कोडिंग था, जो आपका अपुश बटन का कोडिंग है, हमने उसे कर लिया है। अब हम करेंगे जो सेंसर का होता है। तो जो पहला कोड है, मेरा पहला कोड रन हो गया है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों पहला जो कोड था, पहला कोड आपका किसका था, इसका नाम आपका होता है बटन का होता है, पुश बटन आप बोल सकते हो, पुश बटन बोल सकते हो। तो पहला कोड मेरा पुश बटन का जो हो गया। अब आगे करने वाले हैं दोस्तों, आगे चलेंगे। एक होता है पीजो का, जैसे बताया था हमने, सेकंड कोड करेंगे पीजो वाला करेंगे, देख रहे हैं आप पीजो बटन का। तो पीजो का कुछ नहीं होता है, पीजो वाला क्या होता है, पीजो का पीजो करने से कुछ नहीं होगा, बस क्या करेंगे आपका दोस्तों, आपका सब कुछ जो लगा हुआ प्लस वगैरह क्लिक करने पर ही क्या हुआ, तो पीजो क्या होता है, पीजो में बस वहां पे कंपोनेंट होता है जहां से आपको आवाज आती है, वॉइस आए, क्लिक करते हैं लिखते हैं पीजो यहाँ पे, मतलब उससे वर्जन बोलते हैं, बट यहाँ सर्च करने में पीजो लिखोगे, जैसे पीजो लिखा हमने सर्च किया, देखो मेरे पास पीजो यहाँ पे आ गए। तो पीजो क्या करेगा, पीजो अभी देखो पीजो में भी क्या दिया हुआ है, एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका निगेटिव है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। और देखेंगे आप यहाँ पे आवाज आएगा दोस्तों, यहाँ पे वॉइस आती, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वॉइस आएगी,
और कोडिंग आपका वही होगा, क्लिक करने पर सिग्नल आपका 1 जनरेट होगा, तो इसमें आपका पावर आ जाएगी 1, ये आपका वॉइस करेगा। नहीं क्लिक करने पर 0 आएगा तो फिर नहीं चलेगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ लगा है बल्ब, इसको उठा लेते हैं और जोड़ लेते हैं इसे। हम यहाँ पे जोड़ते हैं, इसे जोड़ लेंगे जिसका नाम होता है पीजो। तो पता होना चाहिए कि यहाँ पीजो में जो 7 नंबर है, ये वाला पिन आपका हो गया है सही जुड़ा हुआ। उसके बाद निगेटिव देंगे, निगेटिव यहाँ से जीएनडी ले लेते हैं, जीएनडी ले लिया हमने यहाँ से और क्लिक कर लिया, यहाँ जीएनडी हो गया। दोस्तों आप देखेंगे कि मेरा ये भी यहाँ पावर चलने लगा है, ये आपका जीएनडी है, इसे ब्लैक कर लेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। और देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लैक हो गया। ब्लैक में क्या हुआ, पावर यहाँ निगेटिव जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव जा रहा है। अब पीजो से कुछ नहीं होता, कोड आपका सेम होगा, बट पीजो एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है। इसे ये मतलब जो क्या करता है, वॉइस करता है। पावर मिलने पर, सिग्नल मिलने पर क्या करेगा, इसमें आपका आवाज आएगा। थोड़ा करके दिखाते हैं। मैं सब कुछ, मेरा देखिए कोड मेरा सब कुछ वही रहेगा, कोड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो आपका पुश बटन का हो, चाहे पुश बटन का कोड हो या बजर का हो, कोड आपका सेम करना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं, इसको हमने स्टार्ट कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे आपका ऑन हो गया। जैसे तो क्लिक करते हैं दोस्तों, देखो आपका वॉइस आ रहा है। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे रजिस्टर रजिस्टर देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे आई वॉइस आपका देख रहे हैं, आपका यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे देखो आपका वॉइस क्या आ रही है, आवाज आ रही है। ये चीजें पता होना चाहिए दोस्तों। तो बजर वाला दोस्तों, जो बजर का था, इसे भी मैंने कवर कर लिया है, ये भी आपका हो गया। इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि इसका वाला 2 कोड दोस्तों में कर लिया है। एक आपका जो बटन वाला होता है, ये भी कोड हो गया है। एक आपका बजर का होता है, पीजो बटन का, तो इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और कोडिंग मेरा सेम था, कोडिंग मेरा सेम ही होता है, बट अंतर कहाँ आ रहा है, और थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा कहाँ आपको आएगा, जो कोड देखिए, कोड आपका सब आप देखेंगे, कोड जो हमने किया हुआ है, जो कोड है, कोड पूरा आपका देखेंगे पूरा सेम ही है। इतना आपको पता होना चाहिए, जो मैं समझाया आपको वहाँ पे क्यों जोड़ा हुआ है, इसे क्यों रखा हुआ, सीरियल मॉनिटर क्यों बल्ब दिखाने के लिए, पिन मोड हमने लिखा हुआ, सब चीजें आप बता दी, समझा दी आपको। और कोड आपका सेम, हमने चेंज कर दिया। जहाँ बल्ब लगा था एलईडी बल्ब, वहां पे हमने पीछे जोड़ दिया, पर पीछे कंपोनेंट है जो वॉइस करता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास एक कोड है, आगे मेरे पास एक कोडिंग और कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं। मेरे पास एक कोड होता है जिसको बोलते हैं PIR, मोशन सेंसर। PIR दोस्तों ये क्या होता है, इसका नाम मोशन सेंसर होता है। मोशन जैसे कोई भी चीज आसपास चलता हुआ दिखेगा, यहाँ पर सिग्नल बताएगा, सिग्नल 0-1 जनरेट होगा। थोड़ा इसे कर लेते हैं, कैसे होगा दोस्तों, इसे कर लेते हैं। आइए इसे हम करेंगे, इसका नाम क्या है, PIR मोशन सेंसर। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंसर पे आएंगे और देखते हैं कैसे काम करता है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, अपने थिंकर कैड पे आ जाते हैं। थिंकर कैड पे आने के बाद क्या कर लेते हैं, इसे हटाते हैं। पहले पूरा ऑप्शंस को जो लिखा हुआ केबल वेबल हटा देते हैं पूरा। उसके बाद हम देखने वाले हैं आगे PIR मोशन सेंसर वो कैसे काम करता है। जैसे आप बताया, PIR मोशन सेंसर काम क्या होता है, इसका काम होता है कोई भी चीज जब कोई मतलब मोशन करता हुआ आसपास हो, तो क्या हो जाए चीजें, तो वहां पे मतलब हमें सिग्नल जनरेट हो कि हाँ ऐसा कुछ आसपास चलता हुआ दिख गया। दोस्तों आप बल्ब वगैरह लगा सकते हैं कि जब जब कोई चलता हुआ मोशन करता हुआ कोई कोई भी कंपोनेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखे, क्या मेरा बल्ब ऑन हो जाए। या मेरे पास, या आप फोन में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब भी ऐसा कुछ सिग्नल मिले मेरे घर के आसपास ना, मोशन करता हुआ कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हमें दिखे, मेरे पास मैसेज आ जाए दोस्तों मेरा, इसके जो भी सिग्नल जनरेट होगा, आप सिग्नल को किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। वो चाहे बल्ब वगैरह आप ऑन ऑफ करा सकते हैं, या फिर अपने मैसेज वगैरह में भी आप मैसेज ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा हम तो इसको लेते हैं, इसको पूरा हटा लेते हैं। इसको पूरा काम का नहीं है मेरे, इसको हटा लीजिए इसको अभी। तो सबसे पहले आएंगे PIR सेंसर देखेंगे, तो नीचे मिल जाएगा, हमें क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, हमें यहाँ पे नीचे आइए, देखो दोस्तों सबसे नीचे मिलेगा हमें
यहाँ देखेंगे PIR मोशन सेंसर क्या करेगा, हमें मिल जाएगा, बगल में आएंगे ना, बगल में मिल जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं PIR, लिखेंगे तब भी आएगा, PIR लिखेंगे, PIR तो लिखा देख रहे हैं आपका, लिखते ही क्या हुआ आपको ऊपर दिख जाएगा, तो उसे आप ला लेंगे। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी आपका 3 तरह का पिन दिया होगा, एक आपका एक आपका पावर के लिए है, जो है जो आपका जिसको बोलते हैं ग्राउंड, नेगेटिव के लिए पिन होता है, एक पॉजिटिव के लिए पावर के लिए दिया हुआ है, एक सिग्नल सिग्नल के लिए दिया हुआ है। दोस्तों किस मतलब यहाँ पे क्या सिग्नल जनरेट होता है, जब कोई मोशन करता हुआ कोई भी डिवाइस दिखे, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे, तो सिग्नल हमें जनरेट होगा, सिग्नल आपको 1 जनरेट हुआ या 0 जनरेट होगा। तो ये मतलब आपको 3 तरह का पिन दिया हुआ, सिग्नल का दिया, सिग्नल सिग्नल पता होगा हमें, एक आपका पावर के लिए पॉजिटिव के लिए दिया हुआ है, और एक आपका दिया हुआ निगेटिव के लिए। दोस्तों आइए हम जोड़ लेते हैं इसे, इसे हम जोड़ लेते हैं, सीधा जोड़ लेते हैं, सीधा कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जोड़ लेते हैं इसे यहाँ। और सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसे हम यहाँ देंगे, मेरे तरह यहाँ पिन दिया हुआ है, इसे आप मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मोड़ लीजिए, नहीं ऐसे रहने दीजिए, सीधा कर लीजिए, सीधा सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। सीधे पास ला लीजिए, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देंगे निगेटिव। सबसे पहले आपको यहाँ 5 वोल्ट ले लिया, 5 वोल्ट सीधा ले लिया हमने, 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट लेकर सीधा क्या किया, जोड़ दिया हमने यहाँ। और 5 वोल्ट देखो ना, ये वाला पावर वाला सिग्नल था, तो इसे क्या किया हमने यहाँ पे लेकर जोड़ दिया पावर में, इसे दे दिया पावर। दोस्तों पावर इसे मिल गया है, इसे आपका पावर दे दिया हमने, पावर मिल गया। उसके बाद एक सिग्नल किसका है, एक अपन देखो यार, ये किसका का है, आपका ग्राउंड का, GND। GND हमने क्या किया, GND लिया अपनी एक, और उसको हमने क्या किया, यहाँ से लेकर जोड़ दिया, यहाँ से इसको भी हमने लिया, यहाँ पे दे दिया, जोड़ दिया, यहाँ GND, यहाँ पे जितने बाद वो दिया हुआ GND, नीचे दिया हुआ GND मेरा, GND क्लिक करके क्या कर लिया हमने, GND इसे जोड़ लिया, यहाँ पे इसे ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक आपका हो जाए। उसके बाद तो दोस्तों आप सिग्नल जोड़ सकते हैं ना, ये जो आपका सिग्नल वाला पिन है, सिग्नल पिन हमें क्या देता है, जो आपका पिन है हमें पिन क्या प्रोवाइड करता है, इसे जोड़ लेंगे, कहीं जोड़ सकते, कहीं भी से जोड़ सकते हैं, किसी पिन में जो पिन। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक, देखो यहाँ सिग्नल में आपका डिजिटल पिन में ही होगा, जब मोशन हमें दिखेगा तो आपका 1 जनरेट हो जाएगा, अन्यथा आपको 0 जनरेट हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसका जो भी इसका ये जोड़ रहे हैं, क्योंकि जोड़ डिजिटल पिन में हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि पावर हमें या 0 मिलेगा या फिर आपको 1 मिलेगा। जब मोशन करता हुआ कोई डिवाइस दिखेगा तो आपको 1 हो जाए, अन्यथा फिर 0 हो जाए। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम इसे यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों आइए हम अब इतना सब कर लिए, अब क्या करेंगे, हम लेंगे बल्ब, लेंगे बल्ब, LED बल्ब लेंगे। उससे के बल्ब क्यों लेंगे दोस्तों, इस लेने से मतलब हमें ये फायदा होगा कि जब ऐसा कुछ मतलब जब हमें सिग्नल मिले, जब हमें सिग्नल मिले क्या हो जाए, ये आपका बल्ब ऑन हो जाए, तो सिग्नल ना मिले तो आपका क्या हो जाए, ये आपका जो ऑफ रहे, तो इतना चीजें आप करेंगे। आइए इसको कर लेते हैं, कितना ओम का है, ये तो आपका 300 ओम कर लीजिए, रजिस्टर को रजिस्टर 300 ओम कर लीजिए, और 300 ओम करेंगे तो इसको नीचे कर लीजिए, नीचे ला लीजिए, जोड़ लीजिए यहाँ। इसे आइए आप नीचे जोड़, नीचे करेंगे तो पता होना चाहिए पॉजिटिव जुड़ेगा, ये कैथोड एनोड है, ये आपका एनोड है, सही जुड़ा हुआ है, इसे ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ऐसे कहीं जो किसी में जोड़ कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पिन में जोड़ दीजिए, पर पता होना चाहिए आपको कौन सा पिन है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि पिन नंबर जो पिन में जोड़ेंगे वही आपको कोड करना पड़ेगा, इतना चीज आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दे देंगे निगेटिव, निगेटिव यहाँ पे कैथोड है, तो GND यहाँ से ले लेते हैं, GND देते हैं यहाँ से। दोस्तों अब मेरा LED वाला LED कनेक्शन हो, LED वाला भी कनेक्शन मेरा हो गया है, और जो PIR सेंसर है इसका भी जो कनेक्शन हमने कर लिया, दो कनेक्शन मेरा हो गया, कनेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कोड करने वाले कोडिंग। दोस्तों कोडिंग कैसे करेंगे, तो आप कोड देखेंगे कि कोड कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले हम कोड यहाँ ओपन, कोड को ओपन किया और क्या कर लेते थे, तो आप इस पास ला लीजिए, ऐसे कर लीजिए ऊपर। उसके बाद आप ऊपर आएंगे, देखेंगे सबसे पहले क्या लेंगे, इसको डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे काम नहीं है, वेरिएबल का आप ले सकते हैं, वेरिएबल या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, बस यहाँ दीजिए डायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा सीरियल मॉनिटर लिखा जाएगा, क्योंकि क्यों लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू कहाँ दिखाना हमें, जो मॉनिटर है वैल्यू हमें यहाँ दिखाना होगा, इसीलिए लिखा है सीरियल बिगिन लिखा जाएगा,
लिखने से क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगा, जो सेंसर वैल्यू हमें देगा, या 0 देगा या 1 देगा, वो वैल्यू में कहाँ दिखेगा, मेरे पास जो मॉनिटर है मेरे पास वैल्यू यहाँ दिखने वाला, इसीलिए हम इसे लिखेंगे सीरियल बिगिन। इसकी वैल्यू बताया, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको हमने ये बताया। और क्या बताया कि यस कैपिटल होगा, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद पिन मोड बताया, पिन मोड से भी सब चीजें बता दिया इसके पहले वाले में सेंसर में। अब पिन मोड क्यों लिखते हैं, मेरा पिन कनेक्शन कहाँ हुआ ये लिखे। उसके बाद एलईडी, दोस्तों यहाँ एलईडी कहाँ जुड़ा हुआ है, आपका किस पिन में जुड़ा हुआ है, फोन नंबर पर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 लिखूंगा, क्योंकि सीधा दे दे फोन नंबर। दोस्तों ये फोन नंबर हो गया। अब दोस्तों मेरे पास एक कौन सा पिन होगा, मेरे पास एक कौन सा पिन जुड़ा हुआ, जो ये आपका सिग्नल थे दोस्तों, ये आपका सिग्नल वाला पिन कहाँ जुड़ा हुआ है, आपका 6 नंबर का, यहाँ पर किसमें जुड़ा, 6 नंबर जुड़ा हुआ, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 नंबर हो जाएगा। जो ये आपका सेंसर है, ये सेंसर हमें सिग्नल जो जुड़ा हुआ, सिग्नल कहाँ जुड़ा हुआ है, सिग्नल हमें आपका 6 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, तो जिस पिन पे जुड़ा रहेगा सिग्नल नंबर, उससे क्या करेंगे आप यहाँ जोड़ लेंगे। दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए, सिग्नल यहाँ पर जो आपका सिग्नल है, सिग्नल किसमें होगा आपका, इनपुट में कि आउटपुट में। दोस्तों हमें बल्ब को ऑन करना है, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, बट हमें क्या करना है, सेंसर से, मतलब हमें सेंसर से लेना सिग्नल, मतलब सिग्नल लेना हो सेंसर को। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। तो आपका सिग्नल में जो आपका सेंसर जहाँ जुड़ा हुआ 6 नंबर पिन पे, ये लिखने के बाद आपका इनपुट होगा। क्यों इनपुट हुआ, क्योंकि हमें क्या लेना, हमें सिग्नल लेना है, हमें हमें पावर सिग्नल से लेना है, हमें मतलब सिग्नल पावर दे रहा है, हमें सेंसर पावर दे रहा है, इसलिए क्या हमने यूज कर लिया, हमने यहाँ पे लिया 6 नंबर पिन को, क्योंकि हमें पावर वहां लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे सिग्नल 6 नंबर पिन यूज किया हुआ, यहाँ लिखा इनपुट। बताया कि एक आपका इनपुट होता है, एक क्या होता है आपका, एक आपका आउटपुट होता है। आउटपुट कब दिखते हैं, जब हमें पावर लेना होता है। इनपुट कब दिखते हैं, जब क्या करना होता है, जब हम सेंसर से कोई भी चीज इनपुट लेना होता है कि हमें सेंसर क्या वैल्यू दे रहा है। 1 कब देगा आपका, 0 कब देगा, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम इनपुट का यूज करते हैं, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हम मेन कोड में आते हैं, जो कोड मेन कोड होने वाला है। तो मेन कोड में सिग्नल ही रहेगा यहाँ पे, बस दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीड हो जाएगा, सही है दोस्तों, सिग्नल मेरा वेरिएबल है, सेम कोड यहाँ हुआ है। उसके बाद दोस्तों पीबी लिखा हुआ, पीबी तो यहाँ नहीं आया, क्या आएगा, क्योंकि सिग्नल किस पिन में आया, तो आपका सिग्नल 6 नंबर पिन में आएगा, तो आपका 6 नंबर पिन यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों बस हो गया मेरा कोड पूरा, आपका यही कोड मेरा पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्नल हमें सिग्नल यहाँ पे, चाहे सिग्नल ले लीजिए, सिग्नल मेरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल में, ठीक है, ये वाला कोड सिग्नल में आपका पूरा कोड आ जाएगा, जो वैल्यू देगा सेंसर आपका इसमें आ गया, इसको यहाँ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, वैल्यू आपका नीचे दिख जाएगा, प्रिंट प्रिंट कर लिया, सिग्नल वैल्यू दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद वही जब आपका सिग्नल, जब मोशन दिखेगा तो आपका 1 जनरेट हो जाएगा। दोस्तों जब आपका 1 जनरेट होगा, क्या हो जाएगा, आपका जो एलईडी बल्ब है क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों एलईडी नहीं रहेगा यहाँ पे, एलईडी के अलावा जो पिन नंबर कहाँ जुड़ा हुआ एलईडी, आप फोन नंबर पे, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया नहीं है, तो यहाँ फोन नंबर हो जाएगा। तो जब फोन नंबर आपका, फोन जो फोन नंबर पिन है आपका ऑन हो जाएगा, तो मैं फोन नंबर जोड़ दिया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, फोन नंबर जो पिन है तो क्या होगा, आपका ऑन हो जाएगा, और एक भी आपका ऑफ हो जाएगा। दोस्तों फिर जो 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 आप कोडिंग था, कोडिंग सेम था, बस थोड़ा यहाँ पे क्या चेंजिंग करना था, आपका यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, जो इनपुट पहले वाला में था, और यहाँ पे आपको रीड यूज कर लिया, कि हमने वेरिएबल नहीं लिया है वो, इसलिए अच्छा नंबर पिन हमने रीड कर लिया, सिग्नल यहाँ पे इसमें आ गया, दे दिया, यहाँ कंडीशन दे दिया। दोस्तों चेक करते हैं क्या मेरे पास कुछ आ रहा है, कोडिंग कोडिंग करने पर देखो तो मेरा बल्ब जलेगा। इसको हम ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू दिखने के लिए, सिग्नल मोटर दिखेगा, तो नीचे करेंगे इसे। वैसे हमने कोड आपको स्टार्ट किया, तो देखेंगे कि आपका यहाँ पे 0 अभी आएगा। दोस्तों अभी थोड़ा देखिए गलत कुछ आ रहा है यहाँ पे, क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कोड कहीं मिस हो रहा है कुछ। तो क्या मिस हो रहा है, देखिए आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ आपका इनपुट, यहाँ पे लिखा हुआ शेयर मॉनिटर सही लिखा हुआ, आउटपुट भी लिखा हुआ है, और ये कहाँ जुड़ा हुआ, किस नंबर पिन पे जुड़ा हुआ है, 7 नंबर 6 नंबर पे। तो आप कहाँ जुड़ा हुआ है, आपका 7 नंबर जुड़ा, 7 नंबर पे, तो आपका 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है पिन नंबर, तो 6 नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका 6 नंबर यहाँ पिन है,
यहाँ क्या दिक्कत बता रहा है, कामा भी सही लगा हुआ है, इनपुट भी मेरा सही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कुछ गलती यहाँ पे है, थोड़ा इसे कर देते हैं, दोबारा लिखते दोबारा से देते हैं, इनपुट लिखते दोबारा से इनपुट कर लेंगे, उसको पास कर लीजिए, इसे थोड़ा पास कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, दोस्तों बताइएगा क्या क्या यहाँ क्या गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रही है क्या, कोड समय सब कुछ सही है, कुछ तो कहीं गलती है जो यहाँ रॉन्ग बता रहा है। सिग्नल मेरा सही जुड़ा हुआ, सिग्नल यहाँ पे पावर में, थोड़ा इसे इसे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तभी गलती बता रहा है क्या, यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे फंक्शन वाइड सेटअप। दोस्तों यहाँ पे एरर बता रहा है। अच्छा दोस्तों यहाँ देखो 2 बार लग गया हुआ, ये क्या लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, ये जो ब्रेकेट है 2 बार लग गया, इसीलिए ये हटा दीजिए। अब क्या होगा, मेरा कोड पूरा सही हो गया। अब देखेंगे क्या होगा, सिग्नल देखो दिखेगा, अभी क्या आ रहा है सिग्नल, देखो अभी 0 आ रहा है ना, देखो अभी 0 सिग्नल अभी आ रहा है, क्योंकि अभी क्लिक नहीं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखा दिया पहलू में, देख रहे हैं पहलू क्या हो रहा है, पहलू इसको मोशन किया, देखा मेरा बल्ब क्या हो, मेरा बल्ब आपका ऑन हो गया। आप देख रहे हैं जैसे कि मोशन कुछ चलता हुआ दिखे, जैसे कुछ आपको चलता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई भी मोशन करता हुआ, आप जो दिखा क्या किया, मेरा बल्ब क्या हो, मेरा बल्ब आपका ऑन हो। वो देखे सिग्नल भी आपको 1 आ रहा है, अभी देखो अभी 0 आ रहा है, क्योंकि अभी ये स्थिर है, चलता हुआ दिखा, क्या हुआ मेरा यहाँ पे 1 जनरेट हो जाएगा। दोस्तों तो हमने दोस्तों आज 2 कोड कर लिया दोस्तों, 2 कोड हो गया, टाइम ज्यादा दोस्तों हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 2 सेंसर को और बता देंगे। आज हमने 2 कोड किया हुआ है दोस्तों। दोस्तों आपको दोनों कोड समझ में आया हो, दोनों सेंसर समझ में आया हो दोस्तों, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तो दोस्तों आपको तभी कोडिंग कर पाओगे जब आप लैब करोगे, और लैब नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, सोचो कि हम समझ में आ जाए ऐसे देख लें वीडियो, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल आपका पास है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको जो भी हमने कोड कराया है जाकर एक बार खुद से कोडिंग करना है आपको, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।